होने वाला है। तो क्या आज के क्लास को स्टार्ट किया जाए? हाँ ना। बस आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग जो है ना ये पीडीएफ जो हमने दिया उस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवा लेना और अपने बगल में रखते चलना। और हाँ, एक दो काम करना, पहले तो पीडीएफ अपने बगल में रखना और दूसरा जो है दूसरा आप अपने बगल में कॉपी रखना, क्योंकि जब आप जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 1 बता रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन लिखना और सॉल्यूशन लिख करके जो है ऐसे सॉल्व करते चलना। हम करीब करीब कोशिश करेंगे कि एक दिन में 60 क्वेश्चन से 70 क्वेश्चन के आसपास डील करते हुए चलो और उसके बाद जो है आप उसका जो है सॉल्यूशन भी आपके पास हो तो आप बेहतर तरीके से देख पाएंगे। ठीक है, ये बात करोगे? हाँ ना, ये काम करोगे? ये काम करोगे मुझे बताओ? हाँ ना। तो ये दो काम जरूर करना, बाद बाकी हम स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। अब यहां पे देखना कि हाल ही में राबू बाला सरस्वती देवी का निधन हुआ है। ये किस दक्षिण भारतीय सिनेमा की पहली पार्श्व गायिका है? पार्श्व गायिका मतलब क्या होता है? प्लेबैक सिंगर। क्या प्लेबैक सिंगर जो है ये हो जाता है। अच्छा, प्लेबैक सिंगर कौन है, कौन सी भाषा की हो जाती है? तो यहां पे जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा तेलुगु भाषा की हो जाती है। ठीक है। अच्छा, यहीं पे आपको पता होगा कि पंकज धीर नामक तेलुगु यानी कि पंकज धीर नामक जो है एक और व्यक्ति हुए, पंकज धीर नामक, इनका भी निधन हुआ है। और ये महाभारत जैसे, महाभारत का नाम तो सुना ही होगा, महाभारत जैसे नाटक यानी कि महाभारत जैसे एक होता है ना कि सीरियल, उसमें कर्ण का रोल निभाया है। तो ये भी आप याद रख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें राबू बाला सरस्वती, ये जो राबू बाला सरस्वती है ये काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति, महत्वपूर्ण महिला हो जाती है। बाला सरस्वती कौन? राबू बाला सरस्वती। इसके बारे में जब आप एक चीज याद रखोगे तो ये तेलुगु सिनेमा की पहली पार्श्व गायिका थी। किसकी? तेलुगु सिनेमा की, तेलुगु सिनेमा की पहली पार्श्व गायिका हो जाती है। ठीक है, सिनेमा की पहली पार्श्व गायिका। तो पार्श्व गायिका मतलब आपको समझ में आया क्या? प्लेबैक सिंगर जो है ये, हालांकि ये महिला थी इसीलिए एक बात याद रख सकते हो, ये AIR की पहली लाइट म्यूजिक सिंगर। AIR मतलब क्या होता है? ऑल इंडिया रेडियो की पहली लाइट म्यूजिक सिंगर जो है इनको कहा गया। अच्छा, दूसरी बात ये है कि उन्होंने शुरुआत 1943 में किया था। कब? शुरुआत जो है वो 1943 में किया था। और इनकी पहली जो सीरियल में इन्होंने गाना गाया था उसका नाम क्या था? धन लक्ष्मी। क्या नाम था? धन लक्ष्मी जो है इनका पहला सिंगल पहला था। कौन सा? धन लक्ष्मी। समझ आ रहा है? हाँ ना। इनका पहला सीरियल में जो गाना था वो कौन सा? धन लक्ष्मी। सीरियल जो है वो भाग्य लक्ष्मी, सॉरी धन लक्ष्मी नहीं, भाग्य लक्ष्मी। आपने सीरियल शायद देखा होगा, भाग्य लक्ष्मी में इन्होंने अपना रोल निभाया था। तो कहीं ना कहीं, अच्छा, इनकी निधन कौन से वर्ष में हुआ? तो 97 वर्ष की आयु में जो है वो 97 वर्ष के आयु में इनकी निधन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इससे भी याद रख सकते। तेलुगु, मुझे बताना भाषाई आधार पर गठन होने वाला भारत का पहला राज्य, कमेंट बॉक्स में छाप दोगे। हमने कहा कि भाषाई आधार पर गठन होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? है ना, साइंस से करवाए सर क्वेश्चन ज्यादा। अरे ये तुम करंट अफेयर करो ना, करंट अफेयर से बहुत क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपसे पूछा कि क्या पूछा? तो मैंने कहा भाषाई आधार पर गठन होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा हो जाता है? तो आप इसे भी याद रख सकते हो कि तेलुगु भाषा के आधार पर जो है वो कौन सा राज्य गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश गठन हुआ था। अच्छा, यहीं पे एक चीज और आप याद रखना, दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि भारत में टोटल ओवरऑल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? मैंने कहा कि भारत में शास्त्रीय भाषाओं की कितनी हो जाती है? भारत में शास्त्रीय भाषा कितनी है? आप मुझे बता सकते हो, है ना? 11 हो जाता है। कौन कौन सा? तो भारत में शास्त्रीय भाषा 11 है। अच्छा, कौन कौन सा हो जाता है? तो कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, ये पहले 6 थे। कितने? कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू और संस्कृत, ये पहले 6 हो जाते हैं। लेकिन वर्तमान में जो है वो असमिया, बंगाली, यहाँ पे गौर से देखना, असमिया, अभी वर्तमान में कौन कौन सा ऐड किया गया? असमिया, बंगाली के अलावा प्रकृत, कौन सा? प्रकृत, और प्रकृत के अलावा जो है आपको पता होगा पाली भाषा, और एक और भाषा का नाम आप मुझे बताओ, तो वो कौन सा भाषा हो जाता है? मराठी भाषा। तो ये जो है हमारा शास्त्रीय भाषाओं की संख्या है। तो टोटल वर्तमान में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितना हो जाता है? तो 11, 5 इधर 6 इधर, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, असमिया, बंगाली, प्रकृत, पाली भाषा हो गया, और यहाँ पे मराठी भाषा हो गया। तो इन सब को मिला करके आप ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? हाँ ना, बोलो जल्दी से, क्लियर है सारी बातें? हाँ ना, क्लियर है?
बोलो। तो आप लोग क्या करना, एक साइड में करंट अफेयर का जो हमने नोट्स दिया है वो रखना, दूसरे साइड में जो है आप एक कॉपी किताब रखना और उसमें नोट्स बनाते चलना, सॉल्यूशन के फॉर्मेट में लिखते चलना, ठीक है ना। चलिए समझ आ रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं कि रावू बाला सरस्वती के निधन कितने वर्ष की आयु में हुआ, रावू बाला सरस्वती के निधन कितने वर्ष के आयु में हुआ, 97 ईयर के आयु में हुआ। ये तेलुगु सिनेमा की पहली प्लेबैक सिंगर थी, यानी कि पहली पार्श्व सिंगर हो जाती है। दूसरी बात, इन्होंने अपना पहला म्यूजिक किसमें दिया, भाग्य लक्ष्मी 1943 में जो है इन्होंने दिया था, और वहीं से इनकी जो है वो करियर की शुरुआत होती है। इन्हें AIR यानी कि ऑल इंडिया रेडियो का लाइट म्यूजिक सिंगर भी कहा गया। क्या कहा गया, लाइट म्यूजिक सिंगर भी कहा जाता था, ठीक है। वहीं पे पंकज धीर व्यक्ति थे, वो महाभारत में कर्ण का रोल निभाए थे। आपने देखा होगा कि मेरे पिताश्री से कहिएगा कि उनका, अच्छा वो तो अभिमन्यु का रोल था, आपने देखा होगा ना, कर्ण वाला रोल बहुत सारा देखा होगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आप इसे भी याद रख सकते हैं। तो भारत में टोटल, हमने कहा भारत में टोटल कितने शास्त्रीय भाषा की संख्या, 11। भारत में टोटल शास्त्रीय भाषा की संख्या 11। पहले कितने थे, पहले 6 थे, कन्नड़ तमिल तेलुगु मलयालम उर्दू संस्कृत। कौन कौन से, कन्नड़ तमिल तेलुगु मलयालम उर्दू और संस्कृत पहले 6 थे। उसके बाद असमिया बंगाली प्रकृत पाली और मराठी जो है इसे बाद में ऐड किया गया था। अच्छा मुझे बताना, भारत में टोटल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी हो जाती है, भारत में टोटल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या, यहां पे हाल ही में हेनरिच IMD सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला। हम यहां पे जो भी सूचकांक बताएंगे वो 2025 के अनुसार किसे कौन सा रैंक मिलता है। यहां पे गौर से देखना, तो यहां पे हेनरिच AI में कौन सा मिला है, तो यहां पे 23वां स्थान मिला है। कौन सा, 23वां स्थान मिलता है। अच्छा हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा हो जाता है, मुझे बताओगे। हंगर इंडेक्स में 2025 के अकॉर्डिंग जो है वो 2025 के अकॉर्डिंग कौन सा स्थान हो जाता है, मुझे कमेंट बॉक्स में छाप सकते हो तो बता देना। तो वो 102वां स्थान हो जाएगा। कौन सा, 102वां स्थान हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कौन सा, हेनले पासवर्ड इंडेक्स में 2025 के अकॉर्डिंग 85वां स्थान। कौन सा, हेनले पासवर्ड इंडेक्स, हेनले पासवर्ड इंडेक्स में 2025 के अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा, 85वां हो जाएगा। एंड देन इसी में अगर हम बात करें तो कौन सा, करप्शन के अंदर भारत का स्थान कौन सा हो जाता है। करप्शन इंडेक्स की बात करें तो करप्शन इंडेक्स के अंदर जो है वो भारत का स्थान 86 नंबर का हो जाता है। कौन सा, सॉरी 96 नंबर का हो जाता है 2025 के अकॉर्डिंग। कौन से, तो 96 नंबर पे आता है। अच्छा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर कौन सा, तो 151वें नंबर का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम। अच्छा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौन सा, 151वें नंबर पे आता था, लेकिन अभी वर्तमान में 2026 के डेटा के अकॉर्डिंग चले तो 157वें नंबर का जो है वो आ जाता है। तो हम ये 2025 के अकॉर्डिंग कुछ डेटा बता रहे हैं, हालांकि 2026 वाला जो है हम आगे आगे धीरे धीरे आपको बताते चलेंगे। वर्ल्ड पीस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है, यहाँ पे देखना पीस इंडेक्स में भारत का स्थान जो है वो कौन सा हो जाता है, पीस इंडेक्स में 115वां स्थान हो जाता है 2025 के अकॉर्डिंग, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो है, अच्छा हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा हो जाता है, 118वां। हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो हैप्पीनेस इंडेक्स में कब 2025 के अकॉर्डिंग जो है वो कौन सा स्थान है, मुझे बता सकते हो, बताओ, हाँ ना। तो यहाँ पे 118वां स्थान हो जाता है। तो ये सारे के सारे डेटा जो है वो हम 2025 के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, ना कि नया डेटा के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा STI की बात करें तो सस्टेनेबल, यहाँ पे सतत व्यापार यानी कि सस्टेनेबल ट्रेड सूचकांक जो है यानी कि इंडेक्स STI 2025 की बात करता है, यानी कि सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2025 की बात करता है, जिसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो भारत को जो स्थान मिला है वो 23वां स्थान मिला है। किसमें, STI यानी कि सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2025 के अकॉर्डिंग जो है भारत का स्थान कौन सा हो जाता है, तो 23वां स्थान हो जाता है, ठीक है, हाँ ना। आर्थिक सामाजिक और पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड यह रिपोर्ट जो है वो जारी किया जाता है। किससे, आर्थिक सामाजिक और, यहाँ पे हमने बताया क्या, आर्थिक सामाजिक और पर्यावरण से रिलेटेड यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। क्लियर है ना। तो इस बात को भी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए तो कहीं ना कहीं आप इसे भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना कि साइमी जलीय
क्षेत्रीय कृषि मॉडल को खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO मतलब क्या होता है, फूड एंड एग्रीकल्चर, यहाँ पे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप इसे भी याद रख सकते हो, क्या, ऑर्गेनाइजेशन याद रखोगे, हाँ ना। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये क्या कर